महालक्ष्मी व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो नियमानुसार भगवान श्री विष्णु जी का पूजन प्रतिदिन करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु ने उसे दर्शन दिए और इच्छा अनुसार वरदान देने का वचन भी दिया। ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी का वास अपने घर में होने का वरदान मांगा। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान श्री विष्णु ने कहा कि यहां मंदिर में प्रतिदिन एक स्त्री आती है और वह यहां गोबर के उपले थापती है, वही माता लक्ष्मी है। तुम उन्हें अपने घर में आमंत्रित करो। देवी लक्ष्मी के चरण तुम्हारे घर में पड़ने से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु अदृश्य हो गए। दूसरे दिन सुबह से ही ब्राह्मण देवी लक्ष्मी के इंतजार में मंदिर के समक्ष बैठ गया। जब उसने लक्ष्मी जी को गोबर के उपले थापते हुए देखा तो उसने उन्हें अपने घर पधारने का आग्रह किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह बात ब्राह्मण को श्री विष्णु जी ने ही कही होगी, तो उन्होंने ब्राह्मण को महालक्ष्मी व्रत करने के लिए कहा। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत किया करो और व्रत के आखिरी दिन चंद्रमा का पूजन करके अर्घ्य देने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो जाएगा। ब्राह्मण ने भी महालक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और देवी ने उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण किया। उसी दिन से यह व्रत श्रद्धा से किया जाता है। एक बार महाभारत काल में हस्तिनापुर में महालक्ष्मी व्रत के दिन महारानी गांधारी ने नगर की सभी स्त्रियों को पूजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु उन्होंने कुंती को आमंत्रण नहीं दिया। गांधारी के सभी पुत्रों ने पूजन के लिए अपनी माता को मिट्टी लाकर दी और इसी मिट्टी से एक विशाल हाथी का निर्माण किया और उसे महल के बीच में स्थापित किया गया। नगर की सभी स्त्रियां जब पूजन के लिए जाने लगी तो कुंती उदास हो गई। जब कुंती के पुत्रों ने उनकी उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात बता दी। इस पर अर्जुन ने कहा कि माता, आप पूजन की तैयारी कीजिए, मैं आपके लिए हाथी लेकर आता हूं। ऐसा कहकर अर्जुन इंद्रदेव के पास गए और अपनी माता के पूजन के लिए ऐरावत को ले आए। इसके पश्चात कुंती ने सारे विधि विधान से पूजन किया। जब नगर की अन्य स्त्रियों को पता चला कि कुंती के यहां इंद्रदेव की सवारी ऐरावत आया है, तो वे भी पूजन के लिए उमड़ पड़ी और सभी ने विधि पूर्वक पूजन संपन्न किया।